एक छोटे से गांव रामपुर में एक बुजुर्ग किसान बाबूलाल अपनी दो पोतियों के साथ रहता था। बड़ी पोती थी धरा साधारण रंग, सीधी चाल और आंखों में अपनापन। छोटी पोती थी चांदनी गोरी, चमकदार कपड़े, बड़े सपने, लेकिन दिल में अहंकार। धरा चुपचाप उठती है, गाय का दूध निकालती है, आंगन बुहारती है, बाबा की दवाई देती है। बाबा, अरे चांदनी, तू अब तक सो रही है? देख तेरी बाबा, धरा तो ऐसे ही काम के लिए बनी है। मैं तो शहर जाकर बड़ा नाम करूंगी। नाम तो तू बना लेगी, पर क्या कोई साथ निभाने वाली आत्मा भी मिलेगी तुझे? गांव में एक बड़ा परिवार आता है, जमींदार बृजमोहन सिंह और उनकी पत्नी शांति देवी। उनका बेटा विराज विदेश से लौटा है, संस्कारी, शिक्षित और बहुत ही सरल स्वभाव का। ब्रिज, अब विराज के लिए बहू देखनी चाहिए। हाँ, पर लड़की ऐसी हो जो सिर्फ सुंदर ही नहीं, दिल से भी बड़ी हो। मैंने गांव की एक लड़की का नाम सुना है, चांदनी। सुंदर, आधुनिक, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसी। माँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद उस गांव जाकर देखना चाहूंगा। उसकी आत्मा कैसी है? अगले दिन विराज गांव में आता है। वो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठा होता है, जब उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो गांव की बूढ़ी अम्मा के पैर दबा रही थी, वही धरा। ये लड़की तो शायद खुद को नहीं पहचानती, लेकिन इसके हाथों में सच्चाई है, आंखों में ममता है और कदमों में विनम्रता। बृजमोहन सिंह और उनका परिवार बाबूलाल के घर आते हैं। हम आपके घर से रिश्ता लेकर आए हैं। पर सेठ जी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमें सिर्फ वो चाहिए जो हमारे बेटे के जीवन को संवार सके, और वो हमें आपकी बड़ी पोती धरा में दिखता है। चांदनी गुस्से में, क्या मुझसे सुंदर कोई नहीं इस गांव में? ये धरा तो खेत की मिट्टी जैसी है। हाँ, और उसी मिट्टी में बीज फलते हैं, जीवन पलता है और घर बसता है। कुछ समय बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद विदाई में धारा के दादा बाबूलाल रोते हुए, आज पहली बार लग रहा है कि मेरी पोती कोई बोझ नहीं, वो तो वरदान है। जब आंखें सिर्फ चेहरे को देखें तो बहुत कुछ छूट जाता है, पर जब आत्मा को देखो तो हर धड़कन की कहानी मिलती है। धरा अब सिर्फ एक नाम नहीं, वो बन चुकी है मिट्टी की महक। अगर आपको धरा की ये मिट्टी जैसी सच्ची कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की होती हैं।